बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में हमारा जो है 3.3 एक्सरसाइज क्लोज़ हो गया था। आज हम एक टॉपिक है 3.4 से पहले उस पर बात करते हैं और उसके बाद 3.4 के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करते हैं। तो 3.4 से पहले टॉपिक है रीजनलाइजेशन और 3.4 में ये यूज़ होता है। तो रीजनलाइजेशन क्या है? रीजनलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रीराइटिंग a fraction so that the denominator, the bottom number, contains only rational numbers. Simply put, it is the technique used to remove a radical like a square root from the bottom of a fraction. रेशनलाइजेशन एक ऐसा अमल है जिसमें हम सिंपली क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में, जिस तरह ये डिनोमिनेटर है, ये नोमिनेटर है, तो उसको रेशनलाइज करते हैं, उसको रेशनल बनाते हैं। असल में अगर यहाँ पर एग्जांपल में आप देखें तो स्क्वायर रूट 3 है जो कि सर्ड है, सर्ड पर भी हम बात कर चुके हैं। तो इससे रेडिकल हटाने के लिए या इससे स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम रेशनलाइजेशन करते हैं और इस जो स्क्वायर रूट 3 है इसको मल्टीप्लाई भी कराते हैं और डिवाइड भी कराते हैं। बाज़ वक्त जब बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो यानी दो टर्म्स हो तो हम कॉन्जुगेट, उसको कहते हैं कॉन्जुगेट लेते हैं। तो फिर वो नंबर जो है डिनोमिनेटर में एक रेशनल नंबर बन जाता है। ये है रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट। ठीक है। Simply put, it is a technique used to remove a radical like a square root from the bottom of a fraction. यानी डिनोमिनेटर में कोई रेडिकल हो, कोई स्क्वायर रूट हो, उसको हटाने के लिए हम रेशनलाइजेशन करते हैं। किस तरह करते हैं ये अब हम जब अभी एक्सरसाइज पे आएंगे तो करेंगे। कुछ एग्जांपल भी हैं, मैं इसको भी चाहता हूँ कि आपको कराऊँ, तो इसको भी देखें। देखें इसको कि हम रेशनलाइज किस तरह करते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म है, बाइनोमियल नहीं, बाय मतलब दो, नोमियल मतलब दो टर्म्स हो, यहाँ पर एक ही टर्म है। तो देखिए जब एक टर्म हो तो आपने स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई भी कराना है और डिवाइड भी कराना है। जब सिंगल टर्म हो तो आपने साइन चेंज नहीं करने। ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 5 इंटू द स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर 5 इंटू स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा और स्क्वायर जब रेडिकल से कट जाएगा तो ये असल में जो फॉर्म है इसको कहते हैं रेशनलाइजेशन। अब देखिए आपने देखा कि ये स्क्वायर रूट था यहाँ पे, जब हमने इस तरह का प्रोसेस किया तो ये जो डिनोमिनेटर में नंबर है ये रेशनल नंबर आ गया। ठीक है। यही है जो हम बात कर रहे हैं रेशनलाइजेशन की। ठीक है। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर दूसरा एक एग्जांपल है।
1/3 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब आप देख सकते हैं कि ये एक बाइनोमियल सर्ड गिवन है, बाइनोमियल 2 टर्म है इसमें। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो है कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि जो सेकंड टर्म है इसकी आपने साइन तब्दील कर लेनी है। ये -2 है तो +2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/3 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो ये मल्टीप्लाई भी होगा, 3 + 2 हो जाए, प्लस स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। और ये डिवाइड भी होगा, 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही नंबर आएगा। और देखिए ये फार्मूला है और इजी है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी क्या है, स्क्वायर रूट 2 है, तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखें ये स्क्वायर जो है ये रेडिकल के साथ कैंसिल होता है, यही करना है हमने, और इसी को रेशनलाइजेशन कहते हैं। जो रेडिकल साइन है या जो स्क्वायर रूट है उसको हटाने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है वो है रेशनलाइजेशन। तो देखिए अब ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में 2 और 3 का स्क्वायर 9 -2 अपॉन 7। ठीक है, तो ये देखा आपने कि ये भी जो है डिनोमिनेटर में एक रेशनल नंबर बन गया, और ये जो है ये भी डिनोमिनेटर में रेशनलाइज हो गया। ठीक है, ये सर्ड था, यहाँ पर सर्ड था, ये सर्ड था, ये भी सर्ड था, तो ये रेशनलाइज होके 3 नंबर आया, ये रेशनलाइज होके 7 नंबर आ गया। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 3.4। Rationalize the denominator of the following. तो solution by taking the conjugate वन अपॉन 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो कॉन्जुगेट लेने का तरीका क्या है, जो सेकंड टर्म है इसके साथ जो साइन है वो तब्दील हो जाएंगे। प्लस स्क्वायर रूट 3 है तो ये जब मल्टीप्लाई भी होगा और डिवाइड भी होगा तो ये माइनस हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, उनसे मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा। और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी सिंस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। ठीक है, तो 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, और 2 माइनस स्क्वायर रूट
3 आ जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 आता है, 4 माइनस 3 हो जाएगा, और अगले स्टेप में ये हो जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, 4 माइनस 3 1 होता है, तो 1 हम लिखते नहीं हैं, 1 हम नहीं लिखते हैं। तो ये जो है डिनोमिनेटर जो है वो रेशनलाइज हो गया। 1 आ गया, 1 हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, अगला सवाल देखें। अगले पेज पर कर लेते हैं। टू है 1/3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन is equal to, by taking conjugate, 1/3 plus 2 स्क्वायर रूट 2 बाई टेकिंग कॉन्जुगेट। तो जो दूसरा टर्म है इसकी हमने साइन तब्दील कर देने हैं, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, मल्टीप्लाई भी होगा और डिवाइड भी होगा 2। ठीक है, तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही नंबर आएगा, और नीचे भी फार्मूला जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको करवाया पिछले सवाल में वही यूज़ होगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 9 माइनस 2 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और इसका जब स्क्वायर आएगा तो ये स्क्वायर ये इसके साथ रेडिकल कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2। ठीक है, ये हो जाएगा 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 9 माइनस 8। तो ये 1 हो गया, रेशनलाइज हो गया, 1 हम नहीं लिखते हैं, तो ये आंसर आएगा 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही हमारा आंसर है। डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया, 1 आ गया, 1 हम शो नहीं करते। अगला सवाल देखें। वन अपॉन 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, ये सवाल है।
solution by taking conjugate it will become 1/4 the square root 3 minus 5 the square root 2 मल्टीप्लाई बाय कंजुगेट सेकेंड टर्म के आपने साइन तब्दील कर देने हैं, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 5 इंटू स्क्वायर रूट 2। ठीक है स्टूडेंट्स, जो सेकेंड टर्म है उसकी आपने साइन तब्दील कर देने हैं, प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें। ये कॉन्जुगेट का फार्मूला है, कंसेप्ट है। ये इट इज़ आ जाएगा 1 से जब मल्टीप्लाई होगा, और ये फिर फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये ए है और ये बी तस्वर कर लें, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये गिवन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। अब हम इसको लिखते हैं। फोर स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 4 का स्क्वायर जब आएगा तो ये 16 हो जाएगा, और 3 के साथ स्क्वायर रूट जो है कैंसिल हो जाएगा, रेडिकल साइन कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बचेगा। ठीक है, 5 पर भी स्क्वायर आएगा, तो 5 पर जब स्क्वायर आएगा तो ये हो जाएगा 25, और 2 पर रेडिकल है, स्क्वायर रूट है, तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि चूँकि स्क्वायर रूट जो है 1/2 के इक्वल होता है, 2 बचेगा। अब आप देखें, ये बचेगा 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2, 16 3 सा 48 माइनस 50 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगले स्टेप में 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2, और ये हो जाएगा, ये माइनस जो वैल्यू है 50, ये माइनस इसके साथ है, तो माइनस होंगे, लेकिन निशान जो है वो बड़ी वैल्यू का लगेगा, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर है। ठीक है, -2 आ गया, और -2 जो है वो ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, नेगेटिव है लेकिन ओरिजिनल नंबर, इस तरह से ये रेशनलाइज हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4th क्वेश्चन है, (16 upon 2 into square root 3 plus square root 11)।
solution. By taking conjugate. By taking conjugate, तो ये हो जाएगा 16 अपॉन ये 2 है सही, 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 11 कंजुगेट लें, ये हो जाएगा 2 टू स्क्वायर रूट 3 पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और नीचे भी इसको डिवाइड भी करें, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखें 16 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 16 को हम इस तरह लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 माइनस 11। आंसर चेक करते हैं कि क्या आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और नीचे जो है फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 11 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, 16 इंटू 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 11 और ये 2 का स्क्वायर आएगा, इस 2 पर भी ये स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट 3 है तो इस पर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा, माइनस 11 का स्क्वायर रूट के साथ जो है वो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 11 रह जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा 16 इंटू 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 11 और 4 3 से 12 और 12 माइनस 11 तो ये ठीक है 1 ही बचेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा लास्ट में आखिरकार 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 11। जो 1 आता है 1 हम नहीं लिखते हैं, तो इस तरह से इसका भी जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज हो गया। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला सवाल देखें। नंबर 5 देखें, 9 माइनस स्क्वायर रूट 2 अपॉन 9 प्लस स्क्वायर रूट 2।
solution by taking conjugate it will becomes 9 minus square root 2 upon 9 plus square root 2 मल्टीप्लाई बाय प्लस है तो माइनस हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 और 9 माइनस स्क्वायर रूट 2। देखो ये इन दोनों का क्या क्या होगा, किस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी देखें। और नीचे तो फार्मूला बन रहा है 9 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू 9 माइनस स्क्वायर रूट 2 और ये जो है फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। अच्छा, इसके साथ क्या करेंगे आंसर चेक करते हैं। देखते हैं आंसर चेक करते हैं। तो ये 9 माइनस 2 और 9 माइनस 2 दो दफ़ा आ रहा है, बेसिस सेम है तो पावर ऐड होंगी, तो ये हो जाएगा 9 माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। और ये जो है हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 और 2 के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। अगले पेज पे देखें। इज इक्वल टू 9 माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर अपॉन 81 -2, ठीक है। देखिए फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर रूट 2 प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये जो है 81 - 2 जो है 79 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2 9 ज़ा 18 18, तो 18 का स्क्वायर रूट 2 और प्लस 2 के साथ 2 कैंसिल प्लस 2 रह गया और नीचे 79। अगला स्टेप देखें, ये +2 81 के साथ हो जाएगा, तो 81 + 2 जो है 83 हो जाएगा और ये -18 इंटू स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा अपॉन 79, ठीक है। आंसर चेक करते हैं। ये आंसर है सही, ये भी आंसर है हमारा लास्ट, दिस इज द आंसर।
we rationalize the denominator and it becomes 79, comes in a number, a rational number 79.